दिव्य नेत्र द विजन आपके लिए लाया है असली मैराथन बिहार पुलिस 2023 के लिए 87 नंबर ये सेट है। रोजाना संध्या 8 बजे से हम लाइव रहते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। तो देखते हैं, सब लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा। पहला प्रश्न आज का है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया था वो व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कब किया था सर? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में किया था और उन्होंने बताया था उस समय 1876 में कि प्रत्येक व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय वो 20 रुपया भारत का है। कितना है? 20 रुपया भारत का है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है किस देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर, किसी देश की, एक सेकेंड, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट जो होगा, प्राकृतिक संसाधन भी पता चल लेना चाहिए, बाजार का आकार कैसा है, पूंजी निर्माण प्रक्रिया कैसी है, सभी साधन होना चाहिए आर्थिक विकास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं सब लोग। अगला प्रश्न है 3 नंबर। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रश्न है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जनेवा, यंग, दोहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनेवा। जनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, वहीं डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है सर? मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सब लोग देखते रहिए, सब लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है सर, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो आपको बता दें, मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्ति की जाती है और नियंत्रण भी की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर 5 नंबर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में यहाँ पे होगेनकल्ला प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या फिर कार्टोलम प्रपात? तो आपको बता दें, भारत में यहाँ पे है तो इन ऑप्शन में तो जोग प्रपात हो जाएगा, लेकिन सबसे ऊंचा प्रपात आपका जोग नहीं है। सबसे ऊंचा प्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है सर? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक के शिमोगा जिला में मिलेगा और बराही नदी पर स्थित जलप्रपात है कर्नाटक में, कुचिकल। जोग प्रपात भी आपको कर्नाटक में मिलेगा शरावती नदी पे, लेकिन ये कुचिकल मिलेगा बराही नदी पे, याद रखिएगा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जोग नहीं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जोग होगा, क्योंकि कुचिकल ऑप्शन में ही नहीं है। अगला प्रश्न है बाबू, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, केरल है? तो सबको पता है जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में अग्रणी स्थान रखता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। सब लोग कमेंट करते रहिए आप लोग। 7वां प्रश्न है बाबू, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यहाँ चावल का कटोरा है, धान का कटोरा नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। क्या है सर? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी पे, हांगकांग में, टोक्यो में या फिर हिरोशिमा में? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सर? आपका उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा शहर में 6 अगस्त 1945 को सर अमेरिकी वायुसेना द्वारा भोरे भोरे बम गिराया गया था। परमाणु बम पहली बार गिरा था। उसके बाद नागासाकी पे 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है प्रश्न सर? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सब लोग उत्तर बताते रहिए। ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है सर? तो ओजोन मंडल पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। समझ में आ रहा है चीज़ें समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है प्रश्न सर। 10 नंबर है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था सर? अरविंद गोपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो आपको बता दें, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता भी करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, नरम दली है ये। 11 नंबर है सर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग प्रदेश भागलपुर पड़ता है ना जी। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। 11 नंबर का क्या हो जाएगा उत्तर? डी नंबर, चंपा अंग प्रदेश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। 12 नंबर क्या है सर? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी बोल रहा है, मतलब साइलेंट वैली सर। हाँ, असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? केरल में स्थित है शांत घाटी, यानी साइलेंट वैली। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, सब लोग जुड़े रहिए, सब लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी क्यों आता है सर? सुनामी तो समुद्र क्षेत्र में आता है, चक्रवात के कारण, ज्वालामुखी या चंद्रमा पर के आकर्षण, या फिर समुद्री सतह पर भूकंप। तो आपका उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्री सतह पर भूकंप यदि होता है तो फिर आता है सुनामी, और बहुत ज़्यादा तबाही आता है। सुनामी शब्द है जापानी शब्द सुनामी है, याद रखिएगा ये भाई बात। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है मास्टर? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में, बेंगलुरु में? तो आपको बता दें, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, रोजाना 8 बजे होता है, स्मार्ट बोर्ड पे होता है, लेकिन आज लाइट का कोई स्थिति नहीं है, ट्रांसफार्मर यहाँ का जल गया है, इसलिए चीज़ें हम लाइव लाए हैं, लाइव नहीं मतलब और रिकॉर्डेड लाए हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन ने, मोंटेक्सी और वालिया होना चाहिए ऑप्शन में, महबूब उल हक या फिर फ्रीडमैन ने? किसने किया है सर मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? वो पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। इन्होंने ही 1990 ईस्वी में किसका सर? मानव विकास सूचकांक का क्या क्या था? श्री गणेश किया था, आरंभ किया था। अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कहता है मास्टर? कृषि उत्पादकों की कोटि किस पर निर्धारित की जाती है? मतलब कौन सा कृषि उत्पादक कितना अच्छा है, इस पे किस पे निर्भर करता है सर? ISI पे, हरित उत्पाद पे, एग मार्क पे, या फिर पारिस्थितिकी उत्पाद पे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एग मार्क या इक्को मार्क। इक्को मार्क किसे कहते हैं सर? समझे? ये बताता है कि उत्पादकता कितनी अच्छी है और क्वालिटी कितनी अच्छी है। सब लोग बने रहिए। अगला प्रश्न है बाबू 17 नंबर। 17 नंबर क्या है सर? एक सेकंड, ये क्यों होता है बार बार? 17 नंबर है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था सर? तो वो व्यक्ति है एडवर्ड जेनर, या फिर एफ बेंटिंग, या फिर A.C. बैट्समैन, या फिर रोनाल्ड रॉस? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? एफ बेंटिंग ने ही इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है सर 18 नंबर है बाबू। 18 नंबर है, अमेरिका की खोज किसने की है? अमेरिका कोई खोया हुआ नहीं था, यहाँ पे होना चाहिए था। अमेरिका के लिए समुद्री मार्गों का खोज किसने किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलंबस ने ही 1492 ईस्वी में भारत की यात्रा पे निकला था कोलंबस, लेकिन भटक के पहुंच जाता है अमेरिका, और अमेरिका का समुद्री मार्गों का खोज हो गया। तो क्या हो जाएगा उत्तर? कोलंबस हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबू 19 नंबर क्या कहता है मास्टर? सब लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करते रहिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक महानदी के किनारे, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती? तो आपको पता है नासिक महाराष्ट्र में है, ताप्ती तो नहीं जाती है सर, ना कृष्णा ना महानदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। 20 नंबर है प्रश्न, क्या कहता है सर? पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत पूछ रहा है।
समझे। ये नहीं कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है, तो पित्त का स्रोत क्या है सर, पित्त का शुक्र पित्ताशय है, अग्नाशय है, या पित्तवाहिनी, या फिर यकृत। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। कि पित्त का स्रोत क्या है, यकृत है। याद रखेगा, स्रोत पूछे या श्रावण कहाँ से हो रहा है, दोनों का उत्तर है जाएगा। श्रावण पूछता पित्ताशय मारेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक क्या है सर, संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। 1933 ईस्वी तक में जो संपादित किया था वो सर्वोदय था, आर्य था, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर यंग इंडिया। तो आपको बता दें, गांधी जी द्वारा 1933 ईस्वी तक यंग इंडिया का प्रकाशन इंग्लिश भाषा में किया जाता था। तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर डी नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। सब लोग जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। जीतन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, कल्पना दत्त को, या फिर राजगुरु को। तो आपको बता दें, जीतन दास, चंद्रशेखर आजाद, ये सबको नहीं, राजगुरु को फांसी दी गई थी सर भगत सिंह के साथ। भगत सिंह और राजगुरु को एक ही दिन फांसी पड़ा था। तो कल्पना दत्त भी बाद में डेट की थी, और चंद्रशेखर आजाद खुद अपने आप को इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में अपने आप को गोली मार लिया था। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर है सर। 23 नंबर क्या है बाबू, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। मांस, पीला योग, घी, या ताजी सब्जी। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन है सर, ताजी सब्जी। ताजी सब्जी खाएंगे विटामिन ई पाएंगे आप। भींगा हुआ आप अंकुरित चना भी खाएंगे, उसमें भी विटामिन ई होता है सर। अंकुरित गेहूँ, अंकुरित बादाम, सब चीज़ में अंकुरित सामान में विटामिन ई मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है सर, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आप कुछ खाइए, चिकन मटन कुछ खाइएगा तो क्रम नहीं मिलेगा बाबू। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी किसी मांसाहारी में नहीं मिलता है सर। विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही मानव के त्वचा पे एक्टिव होता है। 25 नंबर क्या है सर, 25 नंबर है बाबू, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। तो आपको बता दें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। कौन है सर, यकृत है। सी नंबर हो जाएगा उत्तर। यकृत 1.5 किलो वजन के साथ होता है, सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट नंबर है सर, किसी बिजली की इस्त्री मतलब आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तांबा, नाइक्रोम, जस्ता, टंगस्टन। तो आपको बता दें, गर्म करने पर नाइक्रोम को गर्म करेंगे, नाइक्रोम में उछाड़ होता है सर, वही गर्म होता है, तो फिर होता है वो गर्म होता है, तो नाइक्रोम हो जाएगा, क्योंकि गलनांक इसका उच्च होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर सर। 27 नंबर, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। मतलब जंग को बचाना है, लोहा के रड को जंग से बचाना है, तो उस पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है सर। उसे क्या कहते हैं सर, जस्ते का परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, या बाल्कनीकरण करना। आप लोग कमेंट करते रहिए, यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आपका उत्तर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन या यस्दीकरण। यस्दीकरण भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास गैल्वेनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द इंग्लिश शब्द है, आपसे हिंदी पूछेगा। समझ में आया, यस्दीकरण याद रखिएगा। 28 नंबर क्या है मास्टर, 28 नंबर है बाबू, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है सर। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या फिर पॉजिट्रॉन की। देखिए, यूरेनियम विखंडन हो रहा है सर, मतलब नाभिक का विखंडन हो रहा है मास्टर। हाँ, तो विखंडन के लिए न्यूट्रॉन को एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, सी नंबर। सी नंबर इज द राइट उत्तर। समझ, काफ़ी गंदा तरीका से अंग्रेजी बोले ना। चलिए अगला प्रश्न है सर 29 नंबर। 29 नंबर है बाबू, 29 नंबर है क्या है सर, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। किस प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की जाती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो नाम से ही जग जाहिर है कि उड़ीसा राज्य में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की जाती है। गुजरात और राजस्थान में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पे लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है बाबू 30 नंबर क्या है सर, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, पिकासो ने, फिर वान गोग ने। किसने बनवाया है, तो आपको पता है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। क्या हो जाएगा उत्तर, बी नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सर 31 नंबर क्या कहता है सर, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किया था? वो भारतीय है, चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या फिर प्रिया सनाभागा? तो अब आपको बता दें बुला चौधरी वो प्रथम महिला है जो 7 सागर को पार किया है तैर के। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर क्या है मास्टर, यूरोप का सॉरी एक सेकंड, क्या यार हम भी बोल देते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रेसा को, जर्मनी को, प्रसा है, प्रसा को, जर्मनी को, तुर्की को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। कई बार ये सब प्रश्न ऑनलाइनर में पूछा गया है और ये सब प्रश्न पूछते रहे, इसे कहते हैं मौलिक प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है एक सेकेंड, अगला प्रश्न है बाबू 33 नंबर क्या है सर, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में फासिज्म, फासीवाद, नाजीवाद ये सब का उद्भव होता है यूरोप में। तो फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था, जबकि नाजीवाद का जन्मदाता हिटलर था। याद रखिएगा फासिज्म है यहाँ पे, उत्तर क्या हो जाएगा ए नंबर मुसोलिनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुसोलिनी हो जाएगा, समझे। इटली का मुसोलिनी था और जर्मनी का था कौन? हिटलर ना जी। करो या मरो नारा किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें करो या मरो का नारा दिया था, कौन दिया था सर? मोतीलाल नेहरू ने, नहीं भाई महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर क्या है मास्टर, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी, 825, 825, 1027। तो आपको बता दें मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम मुस्लिम आक्रमण है ये 712 ईस्वी में सर भारत के सिंध प्रदेश को जबरदस्त लूटा और लाशों का अंबार लगा दिया था, समझे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर 36 नंबर। 36 नंबर क्या है सर, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है जिसे पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने हराएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एक सेकेंड 37 नंबर है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, स्वामी सहजानंद ने, भवन सिंह ने। तो आपको बता दें खेड़ा सत्याग्रह सर 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण के बाद महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा शहर में जाके खेड़ा सत्याग्रह किया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करेगा गांधी जी ने। 29 नंबर सर, रजत क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, कोयला उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। तो आपको बता दें रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति मतलब इसे चांदी क्रांति भी कहते हैं। रजत मतलब चांदी होता है जी, सिल्वर रिवोल्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो नेपाल की सीमा से बिहार तो लगती है, उत्तराखंड भी लगती है, उत्तर प्रदेश, ये सभी लगती है। क्योंकि आप देखेंगे नेपाल की स्थिति है ना, इधर उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, इधर सिक्किम भी लगती है ना। आगे चलते हैं 40 नंबर क्या है मास्टर? 40 नंबर, सब लोग लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करने में कोई कमी मत दिखाइएगा। नेक्स्ट नंबर सर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं सर? 6, 7, 10, 12। तो आपको बता दें भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? 1200 अनुसूची है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 9 अनुसूची था, 8 अनुसूची था सॉरी, बाद में 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। वर्तमान में कितना है? टोटल 12 अनुसूची है। 41 नंबर प्रश्न है सर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940, 9 सितंबर 1940, 1 अगस्त 1940 या 9 जुलाई 1940? आपको बता दें संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। वो अस्थाई अध्यक्ष था। अस्थाई अध्यक्ष 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। नेक्स्ट नंबर है सर 42 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है?
समवर्ती सूची का प्रेरणा हम लोग लिए हैं, प्रेरित हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या पूर्वी सोवियत संघ। तो आपको बता दें समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती, कोयला, विद्युत सेल या फिर विद्युत हीटर। तो आपको बता दें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कौन कर रहा है सर, बैटरी करता है, विद्युत सेल करता है। समझ में आ रहा है चीज़ें। आगे चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कहता है सर, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता हेतु प्रदान किया जाता है, विज्ञान, कला एवं साहित्य, जनसेवा, ये सभी। तो आपको बता दें भारत रत्न विज्ञान के क्षेत्र में, कला, साहित्य, जनसेवा इत्यादि क्षेत्र में जिसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको दिया जाएगा भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 18 के तहत। समझ में आ रहा है चीज़ें। आगे बढ़े 41 नंबर है। 41 में ये वीडियो रिकॉर्डेड है आप लोग को, क्योंकि लाइव क्लास हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर मेरा जल गया है। अब पूरा इधर मेरा पूरा गाँव का स्थिति बहुत ख़राब है, इलाके का पूरा स्थिति खराब है। 1922 में गाय के क्या है सर, गाया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस.एन. बनर्जी। तो आपको बता दें गाया में जो सर हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में, इसमें चित्तरंजन दास अध्यक्षता किया था और चित्तरंजन दास यहीं पे कांग्रेस को त्यागपत्र देख के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अलग होगा और स्वराज पार्टी का स्थापना करेगा। सबको पता है आप लोग को। नेक्स्ट नंबर है 46 नंबर बाबू। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, वो सहयोग का, खिलाफत का, भारत छोड़ो का या फिर सविनय अवज्ञा का। तो चौकीदारी करके विरुद्ध में आंदोलन कर रहा था बेगूसराय में बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्या कहता है मास्टर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो आपको बताते हैं पटना, शाहबाद, भागलपुर या चंपारण। तो आपको बता दें प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, ये चंपारण जिला से संबंधित है। समझें। तो आपका हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर है क्या बाबू, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, सिराजुद्दौला ने। तो आपको बता दें मीर जाफर का दामाद मीर कासिम ने ही राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर में स्थापित किया था। कौन, क्या हो जाएगा, बी नंबर, मीर कासिम ने। समझे। अगला प्रश्न चलते हैं। मीर जाफर सिराजुद्दौला का क्या था सर, सिराजुद्दौला का मीर जाफर था, मीर जाफर सेनापति था। 49 नंबर चलते हैं। 49 नंबर क्या कहता है सर, पटना के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे सर। पटना में 1857 का नेता था पीर अली खान, कुशल सिंह, जुझारू सिंह या जुझार सिंह या फिर कुंवर सिंह। तो आपको बता दें आरा से तो कुंवर सिंह था, लेकिन पटना से पीर अली खान, या एक पुस्तक विक्रेता है पटना कॉलेज के सामने में, मतलब पटना कॉलेज के आसपास वही वाला लाइनवा में, उसमें पटना कॉलेज नहीं था। समझे। तो वहीं पे पटना में एक किताब विक्रेता है पीर अली खान, अंग्रेजों का डट के विरोध किया था। पीर अली खान पटना हो जाएगा उत्तर, याद रखिएगा। बीपीएससी की फेवरेट प्रश्न है ये सब। 50वां नंबर है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था सर। 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2021, 23 नवंबर 2000 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें 15 नवंबर 2000 को सर झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो ये था 50 प्रश्नों का सीरीज। आप लोग क्या कीजिए सर, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। कैसा लगा क्लास, प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं बाबू, इंस्टा आईडी है दिव्यनेत्र द विजन, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो वीडियो इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर किया कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको बाय।